नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर जबरदस्त हथौड़ा चलाया है। दरअसल हाईकोर्ट में ममता सरकार की वो पूरी पोल खुल गई है, जिसमें वो उसने जिहादियों के सामने पूरा समर्पण कर दिया है। नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद जब देश में कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद जिहादियों ने उत्पात मचाया, सड़कों पे उत्पात मचाया, पुलिस के कंट्रोल से वो बाहर होने लगे। सबसे ज़्यादा मामला उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड में दिखाई देने लगे। झारखंड में तो 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन मौत की दूसरी खबर उत्तर प्रदेश या बंगाल से भी नहीं आई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिएक्शन हुआ। योगी सरकार की इस बात को उम्मीद नहीं थी कि जिहादी उत्तर प्रदेश में ये कर्म करेंगे, क्योंकि योगी ने साफ पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि कोई सरकारी संपत्ति नष्ट करेगा, उत्पात मचाएगा, दंगा फसाद करेगा, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। योगी ने 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगाया। 28 शुक्रवार को उत्पातियों ने, जिहादियों ने जुमे की नमाज के बाद शहर को जलाना शुरू किया, उत्पात मचाया, और शनिवार को हर शहर के मास्टरमाइंडों की पहचान कर ली गई और उसके बाद शनिवार और रविवार को उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाने लगे। जिस कानपुर में बुलडोजर को रोक दिया गया था 3 जून के उत्पात के बाद, उस कानपुर में ये उम्मीद की जा रही थी कि यूपी में लोग अब शांत रहेंगे, लेकिन 10 जून को फिर जुमा आया और उसके बाद प्रदेश के कई शहरों में उत्पात मचे, तो योगी ने नकेल कस दी। प्रयागराज के जिहादी जावेद की तो अरबों की संपत्ति पल भर में नष्ट कर दी गई। उसकी बेटी आफरीन की भी पहचान की गई और प्रदेश में कई जिहादियों की पहचान की गई जिसने उत्पात मचाया। पहचान करके बाद उसके पोस्टर सार्वजनिक की गए और उनकी पहचान उन्हें कहा गया कि वो सरेंडर करें। डर के मारे वो सरेंडर करने लगे। यह काम बंगाल, झारखंड की सरकार ने भी यूपी सरकार की तरह नकल में किया, लेकिन अगले ही दिन उस पोस्टर को झारखंड सरकार ने वापस ले लिया। इसके बावजूद यह दावा किया गया कि कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन बंगाल में शिकायत ये हुई कि वोट बैंक के कारण ममता बनर्जी सरकार ने किसी पर कोई कार्रवाई ही नहीं की और लगातार बंगाल जलता रहा। हावड़ा में करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी गई। तो कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और ये मांग की गई कि नुपुर शर्मा प्रकरण के आड़ में बंगाल को जिस ढंग से जुमे के दिन जलाए जाने का खेल खेला गया, यदि ये निरंतर रहा तो लोगों के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे कंडीशन में बंगाल की सरकार के खिलाफ जो याचिका थी, उसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस आर भारद्वाज की अध्यक्षता वाली बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आपसे बंगाल संभल नहीं रहा, आप यदि बंगाल को संभाल नहीं सकते, तो केंद्र की एजेंसी बुलाइए, केंद्र की जांच एजेंसी की सपोर्ट लीजिए, ताकि बंगाल के हालात सामान्य किए जा सकें। तो ऐसी बात है कि कोलकाता हाईकोर्ट को इस समझ में आने लगा कि ममता बनर्जी की सरकार अब बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर नहीं पा रही है। बंगाल के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन ममता बनर्जी केंद्रीय पॉलिटिक्स में ललचाई हुई नजर आ रही हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोरे डाल रही हैं, ताकि बंगाल के हालात को पर लोगों की नज़र ना जाए। और इस आड़ में यदि कहीं केंद्रीय एजेंसी या फिर केंद्र की सुरक्षा एजेंसी को बंगाल में लगाया जा सके, तो ममता यह कह सके क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहल की, इसीलिए मोदी सरकार ने उन्हें टाइट कर दिया है। हालात बंगाल के बद से बदतर हैं, यह हर कोई बता रहा है, लेकिन एडवोकेट जनरल बंगाल ने यह कहा कि हमने 214 लोगों को गिरफ्तार किया है और पिछले 36 घंटे में किसी ढंग की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब यदि एडवोकेट जनरल की यह दलील में दम है, तब तो उनकी सरकार मुश्किलों से बच जाएगी। वरना कोलकाता हाईकोर्ट ने जो रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है, उस रिपोर्ट में यदि ऐसा दिखा कि बंगाल उसके बाद भी हिंसक वारदात होते रहे, तो मुश्किलें बढ़ जाएगी।
बंगाल के हालात देश में सबसे बदतर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोट बैंक के कारण ममता बनर्जी को ये लगता है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कतई नहीं कर सकते जिसके वोट से हम सरकार बनाए हैं। ऐसे कंडीशन में उन्हें खुला छूट मिल गया राज्य में उत्पात करने का। इसीलिए जब से पिछले साल से बंगाल में सरकार बनी है, लगभग 1.5 साल से बार बार बंगाल के जलने की कहानी आती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसात्मक गतिविधि होती है, शिकायत अदालत तक पहुंचता, लेकिन ममता बनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब की बार हाईकोर्ट की टिप्पणी से ममता परेशानियों में है और इसीलिए ममता राष्ट्रपति चुनाव में अपने आप को, अपने राज्य की में हिंसक गतिविधि को छुपाना चाहती हैं। क्या हाईकोर्ट से ममता बनर्जी राहत ले पाएंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।